सो वीडियो को स्टार्ट हो चुकी है। राम राम भी सारे ने। तो आज मैंने क्या पढ़ा, बेसिकली आज मैंने फिर से HTML पूरी ख़त्म कर दी। लाइक एवरीथिंग इज फिनिश। देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा HTML वो ख़त्म हो चुका है। कल से CSS स्टार्ट करूँगा। कल मुझे काम है, लेकिन बट इफ इट इज़ पॉसिबल तो मे बी कल मैं ट्राई करूँगा कल अपना CSS निपटा दूँ। तो बेसिकली आज मैंने क्या करा अपना, आज है मेरा डे 3 बेसिकली प्रिपरेशन का। आई नो मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ जस्ट बिकॉज चीज़ें नहीं सिस्टमेटिक तरीके से हो पा रही हैं, बट ट्राई करूँगा अपना, क्योंकि मुझे डेली DSA करना है बेसिकली। बट कल मैंने DSA के सिर्फ एक दो क्वेश्चन किए थे जो कि मुझे आते थे बेसिकली, वही जस्ट बिकॉज वो नई चीज़ें क्योंकि मैं ऊपर से नहीं सीखना चाहता। बेसिकली किसी चीज़ को सीखना तो अच्छे से सीखो, अदरवाइज उसे थोड़ी टाइम के लिए होल्ड पे डाल दो। सो बेसिकली आज मैंने क्या करा, आज मैंने HTML पूरी फिनिश कर लिया। आज मैंने टेबल्स पढ़े हैं बेसिकली, देख दिखा देता हूँ। लाइक टेबल पढ़े हैं। टेबल में क्या क्या पढ़ा, बेसिकली टेबल ही एक पहला टैग होता है, उसके अंदर हमारा सीमेंटिक टैग में देखें तो टेबल टी हेड होता है बेसिकली, जस्ट लाइक अ हेडर पार्ट। टी बॉडी होता है जस्ट लाइक मेन बॉडी पार्ट। फिर फुटर भी होता है, टी फुट होता है। एंड अपन लोग बात कर रहे हैं टेबल के अंदर टी हेड हो गया अपर पार्ट, उसके बाद है टेबल रो। एंड टेबल के रो के अंदर होता है टी एच का मतलब होता है टेबल हेड। यानी उसमें हम अपन लोग जो ऊपर की जो वैल्यूज होती हैं, लाइक टेबल के ऊपर जो काफ़ी बोल्ड टाइप में लिखी हुई होती हैं जस्ट लाइक अ हेडिंग, तो वो हम TH के अंदर लिखते हैं। देन एक टेबल रो के अंदर हम लिखते हैं TD करके, जस्ट फॉर वो लिखते हैं टी। टी मतलब टेबल डेटा, उसका मतलब ये होता है। फिर दिखा देते हैं, यही सामने है ये जो बड़ा बड़ा देख रहे हो कि नेम एड्रेस ये सब बोल्ड है, थोड़ा डार्क सा, ये टेबल हेड है बेसिकली। एंड इसमें एक और चीज़ होती है, फिर ये ऊपर लिखा है ना स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो इसे बोलते हैं अपन लोग कैप्शन। ये टेबल के ऊपर लिखते हैं जस्ट फॉर एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन टू योर टेबल, जो भी चीज़ है अपनी टेबल को दिखाने के लिए किस चीज़ की टेबल है बेसिकली। एंड इसमें ये जो बॉर्डर बॉर्डर नहीं, बॉर्डर देख रहे हो आप, विदाउट बॉर्डर ये काफ़ी मतलब गंदा अपेयरेंस होगा इसका। जैसे मैंने अभी ये वाला किया था, ये देख रहे हैं मेरी टेबल मैंने बनाई थी अभी। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, टेबल का जो टैग है उसके साथ हमें लिखना पड़ता है ये चीज़ बॉर्डर। अब देखो विदाउट बॉर्डर कितना गंदा अपेयरेंस होगा इसका। कौन सा खोल दिया भाई मैंने, अरे गलती तो नहीं खोल दिया मैंने कुछ। और ये टेबल वन खुल गया, सॉरी। ये मेरा, अब देखो यहाँ से मैं हटा दूंगा इस बॉर्डर वाली लाइन को। एंड अब देखना कितना गंदा लुक अपेयरेंस, कितना UI पार्ट कितना गंदा लग रहा है। तो इसलिए इसमें बॉर्डर ऐड ऑन कर देंगे। बस इसमें कुछ डालो ना डालो पता नहीं, जो भी है हटन देता हूँ। ओ माय गॉड, ये भी होता है वाह। अभी ये समझा ही, मुझे पता लगा रहा है भाई साहब, ये साइज इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। वो नाइस, अच्छा पता लगा। मैं पता नहीं हमें यहाँ पे ब्लैक कर रहा था, ब्लैक। जैसे कि मैं फोर करता हूँ तो ओ माय गॉड, ये बाहर की पैडिंग होती है, मार्जिन होती है। चलो मैं पढ़ तो रहा हूँ, अब आगे कंटिन्यू करूंगा। चल तुक्का मार देता हूँ, पैडिंग होती है लाइक। सही है गुरु। जस्ट लाइक बॉर्डर को मेंटेन करता है। ओके गॉट इट। हाँ बट ये बॉर्डर मिल जाता, टेबल के अंदर बॉर्डर लिखने से बॉर्डर मिल जाता है, दैट्स फाइन। उसके बाद मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बाद मैंने सीमेंटिक वाली चीज़ें पढ़ी, उसके बाद मैंने रो स्पेन कॉलम स्पेन पढ़ा। तो ये देख रहे हो ना, ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट पूरे में आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, रो स्पेन, यानी रो को मैंने बढ़ा दिया है। कैसे, यहाँ पे मैंने डाला है फिक्स। अब मेरी रो कितनी, ध्यान से देखना, एक दो तीन, मेरा एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसलिए का मैंने साइज कितना कर दिया, छः। यानी मेरा इंफॉर्मेशन जो मेरी पहला एक सेल है वो 6 रो में अपीयरेंस हो उसका, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 6 कर दिया। यानी रो स्पेन कर दिया 6, यानी एक दो तीन चार पाँच छः, यानी यहाँ तक आ जाए पूरा। अब देखो मैं कर दूंगा 4, तो ये 4 तक रह जाएगा फिर। देख रहे हो, ये 4 तक, ये नीचे का जो एलिमेंट है ना वो नीचे शिफ्ट हो गए। जब एरिया वैकेंट है तो नीचे शिफ्ट हो गए। इसे दोबारा से 6 कर देंगे। तो ये रोज पैन कॉलम पैन, यहाँ देख रहे हो ये एड्रेस वाली चीज़ है, ये एड्रेस पैन है, कॉलम पैन है। यानी मैंने कितना डाला है, मैंने यहाँ डाला है 2, इसलिए 2 कॉलम तक एक्सपेंड हो गया। चलो मैं अड़चन की चीज़ें करता हूँ, मैं 3 डालता हूँ, क्या हुआ, कुछ होगा, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई बॉर्डर ही इतना है, जब चीज़ ही इतनी है, तुम जब लाइक क्या बोल सकता हूँ मैं, हाँ, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओगे। अब उससे ज़्यादा पैर फैलाओगे तो बाहर ही जाएंगे ना वो।
अब ये थोड़ी ना चादर लंबी हो जाएगी। एग्जैक्टली यहाँ बॉर्डर ये थोड़ी ना कि ये एरिया लंबा हो जाएगा। चलो ठीक है। ओके तो ये चीज़ बड़ी काफ़ी नॉर्मल लग रही होगी बेसिकली स्टार्टिंग में, आई नो मुझे आता है, बट मेन थिंग इज दैट चीज़ें ढंग से हो तो ज़्यादा बेटर है। देन उसके बाद प्रैक्टिस करी थी मैंने, आई थिंक यही करी थी प्रैक्टिस ना, रोज पेन कॉलम्स पेन। ओके गॉट इट। देन मैंने फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली फॉर्म्स क्या होते हैं? so बेसिकली फॉर्म यूज़ करते हैं यूज़र से डेटा को, डेटा के कलेक्शन के लिए। इन शॉर्ट बोल सकता हूँ, फॉर्म इज बेसिकली यूज टू कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द यूजर साइड। ओके। देन इसमें एक एक्शन वाली चीज़ देखी होगी आप लोगों ने कि अपन लोग जो फॉर्म लिखते हैं ना, तो फॉर्म टैग यूज़ करते हैं तो यहाँ एक्शन चीज़ होती है। तो एक्शन का काम क्या है? मैं अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा बेसिकली। Action attribute is used to define the action, spelling कर लीजिए, action to be performed when the form is submitted or where data should be sent। मतलब बेसिकली इन शॉर्ट ये समझ सकते हो, एक्शन का जो काम है वो यही है कि जब फॉर्म के अंदर एक्शन लिखते हैं तो अपने जो डेटा हमने लिखा है अब उसे हम आगे को फर्दर कहाँ सेंड करना चाहते हैं। लाइक हमने पूरा डाटा लिख दिया, अब उसे फर्दर कहाँ प्रोसेस होगा, तो वहाँ पे हम अपने सर्वर की आईडी वगैरह जो भी चीज़ लिखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो वो उस लिंक के थ्रू वहाँ आगे फर्दर प्रोसेस होती है, आगे पहुँचती है। तो उसके लिए एक्शन का यूज़ होता है बेसिकली। तो सबमिट हम क्लिक करते हैं ना, तो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, जस्ट सर्वर पे भी जा सकती, सर्वर पे जा सकती है, या फिर किसी फाइल में देना चाहते हैं, डेटाबेस में देना चाहते हैं, तो वो लिंक स्पेसिफिक हम डालते हैं एक्शन में कि वो बैकग्राउंड में वहाँ पहुँच जाए। ओके गॉट इट। एक्शन वाली चीज़ कंफर्म हो गई। देन इनपुट एलिमेंट में तो भाई मैंने कहा एक नई चीज़ सीखी कि इनपुट एलिमेंट होता है, कलर भी होता है। तो ये अपने इनपुट एलिमेंट है काफ़ी सारे, जिसमें देखो टैक्स होता है नॉर्मल टैक्स के लिए, यानी ABCD जो भी है। पासवर्ड जिसमें देख नहीं सकते, चलो मैं ओपन कर देता हूँ। पोर्ट, गो लाइव, जैसे देख सकते हो यहाँ एंटर नाम, जैसे ये नाम डाल दिया मैंने अभिषेक, ये पासवर्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइप डाला हुआ है ऑलरेडी, देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड। तो पासवर्ड डाला तो भाई विजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे एक आंख सी दिख रही होगी, आंख भी नहीं दिख रही, वो ऑप्शन आता है लगाने का, या नंबर वगैरह। अरे नंबर हाइड करने पड़ेंगे मेरे बाबा, 222 जो भी है, या टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ अपना। देन एक और चीज़ ये मुझे काफ़ी सही लगी, देखो यहाँ पे अभी हटूंगा ना मैं, मेल वाले में क्यों नहीं आ रहा सेक्शन में? अरे सबमिट वाला नहीं है ना यहाँ पे बटन, कितना जल्दी का जल्दी जल्दी करता हूँ। सबमिट, देखो यहाँ पे मैं डालूंगा कुछ अटेंड करता हूँ, ठीक, मैं सबमिट करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि भाई टाइप में क्या डाला मैंने, ईमेल। ईमेल का मतलब क्या, जब तक @ यहाँ पे नहीं लगाऊंगा तब तक ये आगे फर्दर पास ही नहीं होगा। मैंने लगा दिया। कलर चूज कर लो, बाबा रे बाबा, मैंने सबमिट किया। अब क्यों हो गया दिक्कत? @gmail.com। ओह गॉट इट। अब ये पूछा गूगल कैसे खुल गया? भाई गूगल इसलिए खुला क्योंकि वहाँ पे एक्शन जो बटन है वहाँ पे मैंने गूगल की लिंक डाल रखा है, देख सकते हो ये वाला। ओके कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने फॉर्म के बाद क्या पढ़ा? बटन नॉर्मली होता है। बटन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, मुझे आज पता लगा। एक होता है अपना बटन, सॉरी बटन के टाइप होते हैं 3 तरीके के। एक होता है अपना सबमिट बटन, दूसरा रीसेट बटन, और एक होता है बटन, बटन का ही बटन टाइप। उस बटन के टाइप में क्या होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भाई बटन सबमिट वाला भी आगे प्रोसीजर करता है, बटन वाला प्रोसीजर करता है? नहीं, बटन वाला प्रोसीजर नहीं करता। बटन वाला जो टाइप है वो यूज होता है बेसिकली कैलकुलेशन के पर्पज से, जस्ट फॉर कैलकुलेशन, या फिर कोई भी चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन द सेंस, या बोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन वगैरह लिखी तो थी। ये रहा, बटन डू समथिंग इट्स टिपिकली यूज टू कंजक्शन with JS to trigger custom client side function like adding an input field, performing calculation और handling data। तो वो वाले बटन का काम अलग होता है, सबमिट वाले बटन का काम होता है आगे डाटा को फर्दर सेंड आउट कर देना। दैट्स इट। देन आते हैं अपने नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट में क्या था? एज सच नेम एट्रीब्यूट में इतना खास नहीं है, बट नेम एट्रीब्यूट में ये है कि अपने डेटा को जब नेम एट्रीब्यूट लगाते हैं तो जो सेंड करते हैं तो लिंक में है ना, अपने डेटा की एक्चुअल वैल्यू शो केस होती हैं। शो केस इन द सेंस एक्चुअली पास होती हैं अपने लिंक के थ्रू हम देख सकते हैं भाई वैल्यू सच में पास हो रही है। मतलब जो भी हमने इन्फॉर्मेशन डाली है, मैंने इसमें डाला अभिषेक सिंह, पासवर्ड मैंने डाल दिया, मूव
अटम जटम, देन मैंने यहाँ कर दिया सबमिट। तो देखो यहाँ पे तुम्हें ऐसे दिखा नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखो पासवर्ड मेरा विजिबल है 1 2 3 4 4, और ये ऊपर विजिबल है अभिषेक सिंह। तो ये भाई कैसे पॉसिबल है यहाँ पे? जस्ट बिकॉज कि मैंने नेम डाल रखा है, कि मैं यहाँ पे नेम यूज कर रहा हूँ। अगर मैं, रुको एक सेकंड, मेरा नेम कहाँ गया? अगर मैं इस नेम को यूजर नेम मैंने कर रखा है ना, अगर मैं इसे हटा देता हूँ, चलो मैंने इसे हटा दिया, तो क्या होता है? चीज़ें वही सेम है, नाम डाला, पासवर्ड डाला, सबमिट किया। अब देखो लिंक में जैसे देखेंगे पासवर्ड तो मेरा विजिबल है, तो मैं क्लियर होगा, देखो पासवर्ड विजिबल है, लेकिन पासवर्ड के आगे सर्वर आ रहा है सिर्फ, यानी यूजर नेम हट चुका है, जस्ट बिकॉज मैंने वहाँ पे नेम, नेम जो एट्रीब्यूट है उसका मैंने यूज नहीं करा है, और विदाउट नेम का यूज करे मेरी चीज़ें पास नहीं होगा। अब मुझे भी मन में है कि यार ऐसे अगर पासवर्ड ये सब लिंक के थ्रू होने लगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब डेटा पास होता है तो बीच में काफ़ी मिडिल वेयर होते हैं, वहाँ पे हमारा डेटा ब्रीच हो सकता है। तो जस्ट बिकॉज इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अभी हम HTML पढ़ रहे हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे गेट के थ्रू जो अपनी इन्फॉर्मेशन होती है लिंक के थ्रू जाती है, बट आगे जब हम JS पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें, तो गेट है वहाँ पे, जस्ट वेट अ सेकेंड, कहाँ पे है, जस्ट वेट अ सेकेंड, गेट जेएस में रिक्वेस्ट पड़ेगी, इससे पोस्ट रिक्वेस्ट पढ़ा था जो पिछला था, गेट रिक्वेस्ट। जब जेएस में पढ़ेंगे तो इस इंफॉर्मेशन यूआरएल में हटा पाए, मतलब काइंड ऑफ जेएस में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हाइड हो जाएंगी, बस इन शॉर्ट ये वो समझ सकता हूँ। देन इसका मैंने क्या पढ़ा था, प्रैक्टिस क्वेश्चन करा था, क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई? ओह इतना सिंपल था। सिंपल सा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है जो भी है। या फिर यूट्यूब है, तो मैंने अपना लिंक बनाया जो भी है, एक इनपुट फॉर्म बनाया, एंड ये बटन है, मैंने डाल दिया एप्पल, और जैसे सर्च करूँगा गेस करो क्या होगा, ये डायरेक्ट मुझे यूट्यूब पे रेंडर कर देगा। अभी यूट्यूब पे रेंडर कैसे कर रहा है, जो एक्शन वाली चीज़ है ना, वहाँ एक्शन मैंने क्या डाला, यूट्यूब का लिंक डाला स्पेसिफिक, और यूट्यूब के जो लिंक में ही पता है किसका यूज़ हुआ है, नेम, नेम का, जो अभी हम नेम की बात कर रहे थे ना, वो हेल्प करती है अपनी चीज़ों को सर्च में ले जाने में। तो यहाँ पे जो भी तुम सर्च कर लो यूट्यूब पे फिक्स है कि यहाँ पे एक सर्च क्वेरी, ये हमेशा लिखा आएगा ही आएगा, और इसी का खेल है सारा। तुम्हें क्या करना है, देखो दिखाता हूँ, प्रैक्टिस मैंने सारी चीज़ लिख दी, सर्च, और जो नेम की चीज़ है ना, नेम में मैंने क्या डाला, क्यू, ये तो क्यू गूगल के लिए डाला। तो अगर मैं यहाँ पे देखो एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ उसके लिए क्या है भाई देख लेता हूँ, जो हो इसके लिए सर्च क्वेरी अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है, SERCH अंडरस्कोर QUERY, इसमें करूँगा रन, गो लाइव। अब देखो इसमें मैं जो भी सर्च करूँगी तो गूगल के लिए बनाया था, लेकिन अगर इसमें जो भी सर्च करूँगा वो मेरा उसी पे रेंडर हो जाएगा यूट्यूब पे, जस्ट बिकॉज उसके जो आगे का स्टैटिक पोर्शन है ना, बस वही चेंज होता है, बस वही ऐड ऑन होता है, और फिर उसके बाद में पीछे की चीज़ जो उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं दोबारा से क्यू डाल दूंगा लाइव, तो देखो अब ऐसे क्यू डाल दिया मैंने, थोड़ा रिफ्रेश करूँगा, मैं क्या डाल दूंगा, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मुझे गूगल पर एंटर कर देगा, जस्ट बिकॉज देखो यहाँ पे गूगल सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टैटिक चीज़ ये क्यू है, क्यू की वाला सारा पोर्शन जो है सर्च वगैरह जो हमने एक्शन वर्ड में डाल रखा है, बाकी की चीज़ हमने नीचे अपनी नेम एट्रीब्यूट में डाल दिया, सो दैट्स इट। आगे मैंने क्या पढ़ा, आगे मैंने चेक बॉक्स के बारे में पढ़ा। चेक बॉक्स जस्ट लाइक अतरंगी चीज़, चेक बॉक्स में एक और चीज़ होती है, चेक बॉक्स जो हम सेलेक्ट करते हैं मल्टीपल चेक बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड पहले मुझे डाउट होता था कि यार मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, दूसरा सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, या दूसरा हो गया तो तीसरा क्यों नहीं, क्योंकि अगर सारे चेक बॉक्स पर मुझे लिंक करना है तो उसमें मुझे कॉमन एक नाम का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से होगा, कि उसका भी नाम इसका भी नाम दोनों का नाम कॉमन रखूंगा, तब जाके वो चीज़ अच्छे से बैलेंस फॉर्म में हो पाएंगी। ये तो चेक बॉक्स की बात होगी, चेक बॉक्स दिखा देता हूँ, चेक बॉक्स तो कहाँ पे दिखाऊँ, देखो ये देख रहे हो स्क्वायर टाइप का है, तो ये क्या है अपना चेक बॉक्स, ओके। अब ये यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, रेडियो, रेडियो बटन में भी सेम चीज़ है, चलो फिर रन कर दूँ।
रेडियो बटन है, बट एक चीज़ है, जब सारे अ, जो जितने मल्टीपल तुम्हारे रेडियो बटन है, जितने मल्टीपल तुम्हारे रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, तुम चेक बॉक्स क्या मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हारे नेम सबके में कॉमन है स्टिल। लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं मैं नाम भूल गया मैं, रेडियो, जो रेडियो बटन है उसका चीज़ डिफरेंट है, उसमें सिर्फ आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने, मेरी फेवरेट मूवी कौन सी भाई, मेरी 12th फेल है, प्रीमल्लू है, दोनों भाई मेरी तीनों फेवरेट मूवी है। और कौन सा फेवरेट फूड पसंद है मुझे भाई, फूड डाल दिया फ्रूट की जगह, चलो छोड़ो जो भी है, ये एप्पल पसंद है। एंड क्लिक कर करूँगा, देखो यहाँ पे पास हो जाएंगी चीज़ें, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करा है। अगर मुझे लिंक में मुझे शोकेस करनी है तो मुझे वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे रेडियो में। चलो एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे मैंने ये तीनों फिल कर ली, लेकिन यहाँ पे मैं फिल करूँगा सिर्फ एक ही फिल कर पाऊंगा, जस्ट बिकॉज रेडियो में आप सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ओके गॉट इट, रेडियो हो गया अपना। देन आता है सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट का मतलब है, इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन आपने देखा होगा, एक ऑप्शन आता है कि आप कौन सी क्लास में हो, तो क्लास 10th 12th, तो मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं आपके सामने, तो आपको एक पिक करना होता है। तो दिखा देता हूँ, जैसे कि आ गया कि व्हाट इज योर प्रोफेशन, भाई मैं स्टूडेंट हूँ, तो ये से बोलते हैं सेलेक्ट, इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन। तो इसका कोड क्या होता है, कुछ नहीं, एक सेलेक्ट लिखना होता है, उसके बाद उसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग एलिमेंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग आ जाता है। देन उसके बाद ऑप्शन का यूज़ करके इन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ होती है, इसमें वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि वैल्यू इसके बैकग्राउंड पास होकर जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग की वैल्यू नाम तो हम लिख लिख लेते हैं कि भाई ये स्टूडेंट है, ये वो है, ये वो है, लेकिन बैकग्राउंड में भी तो पता लगे डेटाबेस को कि एक्चुअल में बंदे ने क्या चूज़ करा है या फिर क्या चीज़ें फिल करी है फॉर्म में, तो उसके लिए हम वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। ओके ओके ओके। देन टेक्स्ट एरिया जस्ट ऑलवेज वी आर यूजिंग इन प्लेस ऑफ फीडबैक। ये अपना टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया दिखाऊं तो इन शॉर्ट, ये रहा अपना टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया सिंबल का यूज करते हैं जस्ट फॉर फीडबैक एंड नेम एट्रीब्यूट, हाँ अपने अकॉर्डिंग से बढ़ा भी सकते हैं, लाइक कि हमें रो कितनी देनी है या फिर कॉलम कितना देना है। जैसे मैंने इसमें रो वगैरह तो हटा दिया, अभी दिखा देता हूँ इसमें। जय श्री राम राधे श्याम, कहाँ चला गया टेक्स्ट एरिया, जैसे ये रहा, यो मैं यहाँ डालूंगा रो, ये गलत हो गया, अरे रोज, तो मेरा रोज मैंने डाल दिया 10। अब देखना चेंजेस, चलो हो जा, बेइज्जती नहीं कराने का। देखा बढ़ गया ना साइज, तो बिकॉज रो की, रो मैंने 10 डाली ना, तो रोज में 10 आ गए।